हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की टाइप डेसिमल फ्रैक्शन। आज हम देखेंगे कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या फिर रैकरिंग डेसिमल क्या है या नॉन रैकरिंग डेसिमल क्या है। ये सब आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए डेसिमल और फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन आपकी हमने ऑलरेडी पढ़ी है, ऐसी टर्म जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो या फिर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। और डेसिमल क्या है? ऐसी टर्म जो पॉइंट में हो, जैसे मैं कहूँ 2.3, 3.5, 4.67, ये सब क्या है आपके डेसिमल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। देखिए कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे हम इसी एग्जांपल को ले लें 2.3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 23/10। 10 कैसे आएगा ये मैं बता देता हूँ जिसको नहीं पता है। देखिए सबसे पहले पॉइंट देखना कहाँ है, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और पॉइंट के आगे राइट साइड कितने डिजिट हैं, इतने ही 1 के साथ 0 लगाने हैं। ठीक है, अब जहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा और आंसर क्या बन जाएगा 23/10। अगर टर्म कट जाए तो काटनी है, अगर नहीं कटे तो वही होगा आपका आंसर। जैसे नेक्स्ट है 3.5। 3.5, तो 3.5 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 35/10। ठीक है, अब ये कट जाता है 5 × 7, 5 × 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 7/2। देखो ये पी बाय क्यू फॉर्म बन जाएगी, यानी कि ये होगी आपकी फ्रैक्शन और ये होगा आपका डेसिमल। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। देखिए फ्रैक्शन को डेसिमल में किस तरह से बदलना है। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 26/10। तो 26/10 को जब हम डेसिमल में बदलेंगे तो याद रखना सबसे पहले बेस में देखिए 0 कितने हैं, 0 एक ही है। ठीक है, तो एक टर्म छोड़ के पॉइंट लगा देना है। जैसे 26 है और टर्म किस साइड से शो नहीं है, राइट साइड से, यानी कि इस डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देना है, तो आपका आंसर क्या होगा 2.6। इसी तरह से अगर बेस बड़ा हो, जैसे इसी को ले लेते हैं हम 26/100। अब 0 कितने हैं, 2, 2 टाइम 0 है तो 2 टर्में छोड़नी है। ये 26 है, ये 1 2, तो 2 टर्में छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 0.26 या 0.26, इसी को कहते हैं 0.26। आप इसे 0.26 भी लिख सकते हो। ठीक है, और ले लेते हैं कोई एग्जांपल, जैसे 5/7। 5/7, तो 5 को डिवाइड करना है किससे, 7 से, तो 7 से 5 डिवाइड नहीं होगा, फिर हम पॉइंट ले लेंगे जहाँ पे 50 बन जाएगा, तो 7 × 7 करेंगे 49, 1 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट का 0 आ जाएगा। 7 × 1 7, 3 0, 7 × 4 28, 2 रहेगा, 20 बन जाएगा पॉइंट से, 7 × 2 14, यानी कि इसका आंसर बनेगा 0.71। ठीक है, अगर 2 ही डेसिमल लेने हैं तो 0.71 होगा, अदरवाइज 42। अब हम देखेंगे अगर ये कंटिन्यू आंसर चलता जाता है। ठीक है, वही अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज, रैकरिंग और नॉन रैकरिंग डेसिमल क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए रैकरिंग डेसिमल, रैकरिंग डेसिमल को ही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्या है रैकरिंग डेसिमल। देखिए एग्जांपल के साथ लेते हैं हम, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूँ 2/3, तो 2/3 को डिवाइड करें, अगर हम 2 को डिवाइड करें 3 से, तो 2 डिवाइड नहीं होगा 3 से। ठीक है, तो हम पॉइंट लगाएंगे जहाँ पे 20 बन जाएगा, तो 3 × 6 करेंगे 18 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर 20 बन जाएगा, पॉइंट से 6 करेंगे 18 आ जाएगा, 20 बच जाएगा, 6 18 फिर 20 फिर 6 फिर 18 फिर 20, मतलब ये प्रोसेस चलता ही जाएगा जिसका नो एंड पॉइंट है। तो इस आंसर क्या बनेगा 0.1
6 सो ऑन जिस चलता ही जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं रैकरिंग, और इसी को आप किस तरह से लिख सकते हो, 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जिस डिजिट पे बार होगी वो डिजिट बार बार रिपीट हुआ होगा, जैसे इस तरह से, ठीक है। ये है आपकी प्योर रैकरिंग डेसिमल। और एग्जांपल, जैसे अगर आपका आंसर 0 पॉइंट कुछ भी आ जाए, जैसे 32, 32, 32, 32, 32, मतलब कांस्टेंट 32 ही चलता जाए और सो ऑन, जिसका नो एंड पॉइंट, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका 0.32 के ऊपर बार। अब सर ये 32 के ऊपर बार का क्या मतलब है, ये मैं आपको बता दूं, जितने डिजिटों के ऊपर बार होगी यानी कि वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब 32, 32, 32, 32 सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। और देखो एग्जांपल, जैसे 3 डिजिट ले लेते हैं, 0.143 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये है 0.143, 143, 143, 143, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये थे आपके प्योर रैकरिंग डेसिमल। अब हम देख लेते हैं मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल किस तरह से होंगे। देखिए मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल किस तरह से होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 0.632 और 32 के ऊपर बार हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा, 0.632, 32, 32 सो ऑन, ठीक है। ये हैं आपके, इस तरह से होंगे, तो ये होंगे आपके मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल। और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं ले लूँ 0.3267 के ऊपर बार सिर्फ 6 और 7 के बीच है, तो इसका मतलब है ये है 0.32676767, ये बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कन्वर्ट रैकरिंग नंबर को कन्वर्ट फ्रैक्शन में किस तरह से किया जाता है। कन्वर्ट रैकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब आप इसे ध्यान से समझना, यही ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, और यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। देखिए मैं टोटली ट्रिक से समझाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई टर्म अगर इस फॉर्म में हो, जैसे 0.PP की फॉर्म में हो, सो ऑन, ठीक है, इस तरह से हो, तो हमने, इसका मतलब है ये 0.P के ऊपर बार है, ये मैंने आपको बता दिया है बार का कंसेप्ट, ठीक है। अगर इस तरह से आपके सामने कोई टर्म हो, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कितने डिजिट हैं टोटल, तो टोटल सिर्फ यहाँ पे क्या है P, तो आपने टोटल डिजिट, और बार देखनी है कितने पे है, 1 पे ही है, ठीक है, तो जितने के ऊपर बार हो इतने नीचे 9 लिख देने हैं, तो यही होगा आपका आंसर, ठीक है। हम साथ साथ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगी, जैसे 0 पॉइंट कोई नंबर ले लेते हैं, डिजिट 888 ले लेते हैं, ठीक है, सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका 0.8 के ऊपर बार है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8/9। 8/9 होगी इसकी फ्रैक्शन, और 8/9 होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई नंबर रैकरिंग डेसिमल इस फॉर्म में हो, जैसे पॉइंट PQ, 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 PQ सो ऑन, मतलब PQ चल रहा हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट PQ के ऊपर बार हो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है रैकरिंग डिजिट। रैकरिंग डिजिट कितने हैं, रैकरिंग डिजिट क्या है, रैकरिंग डिजिट वो डिजिट होते हैं जिन पे बार लगी होती है, यानी कि जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हो। तो आपने क्या करना है, रैकरिंग डिजिट डिवाइड क्या होगा, जितने रैकरिंग डिजिट होंगे उतने 9। अब जहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 टाइम 9। अब रैकरिंग डिजिट क्या है, PQ, तो PQ/9 होगा इसका आंसर, ठीक है, PQ/9 होगा इसका आंसर। हम साथ में एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। देखिए जैसे कोई नंबर मान लेते हैं 0.678678678 सो ऑन, यही चल रहा है, तो इसका मतलब ये है 0.678 के ऊपर बार। अब हमने क्या करना है, इसका फ्रैक्शन कैसे बनानी है, हमने देखना है कितने डिजिटों के ऊपर ये बार है, यानी कि कितने डिजिट ऐसे हैं जो रैकरिंग है। तो 3 डिजिट है, कौन कौन सा, 6, 7, 8, और इतने नीचे 9 आ जाएंगे, तो 3 टाइम
9, तो 678,999 होगा इसका आंसर। अगर आपकी फ्रैक्शन कटती है तो इसे काट लेना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल आ जाए, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल जैसे कि PQR QR 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 सो ऑन, इस तरह का डेसिमल आ जाए, ठीक है, तो आपने इसे क्या करना है, देखिए रिपीट क्या हो रहा है बार बार, QR QR QR, यानी कि पॉइंट P आपका बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है आपका Q और R, तो बार किस पे आ जाएगी, Q और R पे। मैंने आपको बताया है जो रिपीट हो रहा होगा उसी पे बार आएगी। बार क्या है, बार आपका दर्शाता है कि आपका रेकरिंग डेसिमल कौन सा है, रेकरिंग डेसिमल यानी कि जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है। तो इस तरह की जब भी कंडीशन हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टोटल डिजिट ले लेने हैं। टोटल क्या है, PQR, और इनमें से माइनस कर देना है नॉन रेकरिंग वाला। अब नॉन रेकरिंग क्या है, नॉन रेकरिंग वो है जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि P, तो इसमें से P को माइनस कर देना है, और नीचे जितने रेकरिंग है, रेकरिंग कितने 2, तो इतने 99 आ जाएंगे, और जितने रेकरिंग नहीं है इतने 0, नहीं रेकरिंग कितने, नहीं रेकरिंग यानी कि जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हों तो इतने 0, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, PQR माइनस P/990, ठीक है। मैं इसे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0.87963963 सो ऑन 963, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 0.87, आपका रिपीट क्या हो रहा है बार बार, 963 963 963, तो 963 जो रिपीट हो रहा है, जो रेकरिंग है उस पर बार आ जाएगी, ठीक है, तो 87963 बन जाएगा। अब इसे करेंगे कैसे, याद रखना, सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला स्टेप, टोटल डिजिट देखिए कितने हैं, तो टोटल डिजिट को लिख लीजिए 87963, और इसमें से माइनस कर लीजिए जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन रेकरिंग है, सॉरी नॉन रेकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो वो क्या है 8 और 7, तो 8 और 7 को इसमें से माइनस कर दीजिए, और नीचे आ जाएगा जितने रेकरिंग डिजिट है इतने 9, यानी कि 3 है तो 3 टाइम 9, और जितने नहीं है रेकरिंग इतने 0 लगा देने साथ में, तो 87963 में से -87 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 87876 बाय 999, और ये होगा आपका फ्रैक्शन में आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। आप ये भी समझ लीजिए कि नॉन रेकरिंग कौन से होते हैं। नॉन रेकरिंग वो डिजिट होते हैं जो बार बार रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी कोई फ्रैक्शन है 10/5, तो ये आंसर सीधा सीधा दे देगा 2, ठीक है, 2 के आगे कुछ नहीं आएगा। या फिर जैसे 38/4, तो 4 × 9 करेंगे 36, 38 में से 36 जाएगा तो 2 कैरी, पॉइंट लगेगा, 0 बन जाएगा जहाँ पे, तो 4 × 5, तो 9.5 होगा इसका आंसर। देखिए 9.5 से 38 पूरा पूरा कट गया, और जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा हो, जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा हो उसी को कहते हैं नॉन रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 5/50 इंटू ए डेसिमल नंबर, कहते हैं 5/50 को कन्वर्ट करो डेसिमल नंबर में। तो देखिए 5/50, तो ये कट जाएगा 5 × 10 50, तो बन जाएगी फ्रैक्शन 1/10। अब 1/10 का मतलब 0.1, ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा 0.1 होगी इसकी डेसिमल, इसका डेसिमल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट 2.5 इंटू फ्रैक्शन, 2.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 2.5 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट तोड़ना पड़ेगा, पॉइंट तोड़ेंगे तो 25/10 आ जाएगा। अब ये 10 कैसे आया, ये मैंने बेस में समझा दिया आपको कि पॉइंट का 1 आ जाएगा, और पॉइंट के राइट साइड कितने डिजिट है, इतने 0 आ जाएंगे। अब 25/10 आपका 5 के टेबल से कटेगा, 5 × 2 10, 5 × 5 25, तो 5/2 होगा इसका फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने बताया था आपको, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से
न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसे प्रॉपर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/2 को तोड़ना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ये बन जाएगा 2 × 2 4 और 1 5, तो 2 1/2 होगा इसका राइट आंसर। अगर इसे ये कहलाएगा मिक्स्ड विद प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऑप्शन में 5/2 है तो सिंपल आपका आंसर यही होगा। अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना हो तो ये फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड विद प्रॉपर फ्रैक्शन में बन जाएगा, ठीक है। 2 1/2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डेसिमल की एडिशन करनी हो तो किस तरह से की जाती है। देखिए सिंपल, आपने क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म है 3 4 5.9, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा। अब सेकंड टर्म है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के लेफ्ट साइड भी 2 डिजिट है, राइट साइड भी 2 डिजिट है, 34। इस तरह से नेक्स्ट बन जाएगा 3.459 और लास्ट बन जाएगा 0 पॉइंट, यानी कि 0.3459। इनकी एडिशन करनी हो तो 9 का 9 आ जाएगा, 9 और 5 करेंगे 14, 14 का 4 आ जाएगा 1 कैरी, 9 5 14 4 18 और कैरी का 1 19, 9 आ जाएगा 1 कैरी, 9 5 14 4 18 3 21 और कैरी का 1 22, तो 22 का 2 कैरी आ जाएगा, 5 4 9 3 12 और कैरी वाला 2 करेंगे तो 14, 14 का 4 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, 4 3 7 और कैरी वाला 1 8 और 3 का 3 आ जाएगा। और आपका राइट आंसर क्या होगा, 384.2949 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो। नेक्स्ट देखिए, अगर डेसिमल में सब्ट्रैक्ट करने हो नंबर, क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट 16.5628 फ्रॉम 23.004। 23.004 में से माइनस करना है 16.5628, तो फ्रॉम यानी कि इससे, तो इस टर्म को पहले लिखा जाएगा, यह आ जाएगी आपकी 23.004, इसके नीचे ये टर्म आएगी, याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, और 16 आ जाएगा यहाँ पे 5 6 2 8, ठीक है। इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अब देखिए 8 किससे निकलेगा, तो जिसके साथ कुछ नहीं, आप क्या लगाओ जहाँ पे 0, ठीक है। तो अब 4 से 1 कैरी लेंगे तो 10 बन जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा, और 4 की जगह 3 बच जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब 3 कैरी लेंगे जहाँ पे 10, 10 में से 6 जाएगा 4, जहाँ पे 9 रह जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, और 3 का कैरी लिया था तो जहाँ पे 2, अब 2 से, क्योंकि 2 में से 6 नहीं निकलेगा तो 2 कैरी जहाँ पे लेंगे तो 12 बन जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 6.4412, 6.4412 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट 2.3 × 0.12। देखिए ये कंसेप्ट है मेन सीखने वाला, तो किस तरह से करना है इसे, 2.3 की मल्टीप्लाई करनी है हमने 0.12 से, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस का सम करना है। तो देखिए डेसिमल प्लेस कौन सी देखनी है, पॉइंट से राइट साइड, तो जहाँ पे डेसिमल कितने हैं पॉइंट्स के राइट साइड, एक डेसिमल है, जहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 है, तो सम करेंगे 1 + 2 करेंगे तो 3 बन जाएगा। अब इस 3 का यूज़ कैसे करना है वो ध्यान से समझिए। अब आपने क्या करना है, विदाउट पॉइंट इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि 23 की मल्टीप्लाई कर देनी है 12 से, ठीक है। सर 0 भी था, 0 12 का मतलब 12 ही है, ठीक है। तो 23 की मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो आपका आंसर आ जाएगा 276। अब ये 3 जो सम आया था, अब आपने क्या करना है, 3 टर्म में छोड़ के पॉइंट लगा देना है, तो ये 1 ये 2, राइट साइड से देखना है, ठीक है, 1 2 3, तो जहाँ पे पॉइंट लगा देना है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 0.276 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो। हम एक और प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। देखिए नेक्स्ट प्रोडक्ट करनी है 1.11 × 2.1 × 3.2, ठीक है। 1.11 × 2.1 ×
3.2। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा कि डेसिमल प्लेसेस का सम कर लेना है। तो जहाँ पे डेसिमल प्लेस कितनी है 2, जहाँ पे डेसिमल प्लेस कितनी है 1, जहाँ पे डेसिमल प्लेस कितनी है 1। अब ये डेसिमल प्लेस कितनी है मतलब पॉइंट के राइट साइड कितने डिजिट हैं, ठीक है। जहाँ पे 2 है, जहाँ पे पॉइंट के राइट साइड 1 डिजिट है, जहाँ पे भी 1, यही होगी आपकी डेसिमल प्लेस। तो इनका सम करेंगे 2 + 1 + 1 तो आ जाएगा 4, ठीक है। अब आप देखिए आपने क्या करना है, सिंपल इनको विदाउट पॉइंट लिख लेना है। 1 1 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 3 2। तो इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 74,592, ठीक है। अब हमने निकालना क्या था 1.11 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 3.2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अब हमारी सम प्लेस कितनी बनी है 4, तो 4 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा देना है 2 3 4, ठीक है। तो जहाँ पे पॉइंट लगा देना है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा 7.4592। 7.4592 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए डेसिमल की डिवाइड कैसे करना है डेसिमल को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 0.63 को डिवाइड करना हो जब 9 से, तो ध्यान रखिए आपने क्या करना है, पॉइंट के आगे कितने डेसिमल है 2, ठीक है 2। फिर आपने क्या करना है सिंपल 63 को 9 से डिवाइड कर देना है, तो 9 × 7 होगा 63। तो सिंपल का आंसर आ जाएगा 7, बट 2 डेसिमल पॉइंट थे, ठीक है। तो आपने क्या करना है 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल लगा देना है राइट साइड से। जब फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस नहीं है तो सेकंड प्लेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 0 लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर 0.63 को जब हमने 9 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.07 या फिर 0.07 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए, जब हम डिवाइड करेंगे 0.00042 को 7 से, ठीक है। तो देखिए कितनी प्लेसेस है डेसिमल की 1 2 3 4 5 प्लेस है, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए फिर सिंपल 42 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो 7 × 6 42, 6 आया आपका आंसर। बट 5 प्लेस डेसिमल था तो 6 आ जाएगी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका पॉइंट। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा 0.4 × 00 × 6 होगा आपका राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही हो, ठीक है। फिर कहना पड़ रहा है अच्छे से समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी किया करो। और लास्ट वीडियो जो मैंने पढ़ाई थी उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, वो मैं आपको बता दूं। मैंने कमेंट भी किया था बट फिर भी बता देता हूं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन 4th जो था, ठीक है, क्वेश्चन 4th का, हाँ 4th क्वेश्चन में क्या था, परफेक्ट स्क्वायर पूछे थे 7 to 9 के, तो मैंने आपको 3 बता दिए हैं, जबकि 1 भी था उसमें फैक्टर, तो 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर होगा 4, राइट आंसर होगा 4, मैंने जबकि 3 बता दिया, ठीक है। तो ये छोटी सी गलती है, मैंने आपको बता दी, इसको आप ठीक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए डिवाइडिंग ए डेसिमल बाय ए डेसिमल। जब किसी डेसिमल को डेसिमल से ही डिवाइड करना होगा तो क्या करना है, देखिए डेसिमल क्या है आपका 0.3 × 0 42 डिवाइड बाय 0.06। तो आपने क्या करना है नीचे वाली टर्म देखनी है, पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं, पॉइंट के आगे 2 डिजिट है तो पॉइंट का 1 आ जाएगा, आगे 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है फिर इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। जब 100 से मल्टीप्लाई होगा आपका 0.06, देखिए मैं ऐसे बता देता हूँ, जब 100 से मल्टीप्लाई होगा 0.06 यानी कि 0.06 की मल्टीप्लाई जब 100 से करनी हो तो ये पहले इसे तोड़ लीजिए, जब बन जाएगा आपका 6/100 × 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6। तो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है वो 6 आ जाएगा, और न्यूमरेटर पार्ट में क्या होगा 2 टर्में छोड़ के पॉइंट लगेगा, जहाँ से पॉइंट आपका जहाँ से जहाँ आ जाएगा, जब 100 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका आंसर बन जाएगा 0.042। तो अब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर
आप क्या करोगे, जब इसे डिवाइड करोगे तो आप इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, इसे पॉइंट तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 42, 42 बाय जब 1 पॉइंट का 1 आ जाएगा और आगे 3 डिजिट है तो 3 जीरो इंटू 6 आ जाएगा, तो 6 इंटू 7 42, तो 7/1000 बन जाएगा। तो 7/1000 को करेंगे तो 700.0, ठीक है, यानी कि 0.000 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 0.56 के ऊपर बार प्लस 0.43 के ऊपर बार प्लस 0.89 के ऊपर बार। क्या क्वेश्चन है आपका, 0.56 प्लस 0.43 प्लस 0.89, ठीक है। तो मैंने आपको रेकरिंग डेसिमल बताया था एग्जाम्पल में, जब आपकी टर्म पी क्यू इस तरह से चल रही हो तो इसका मतलब ये पॉइंट पी क्यू के ऊपर बार है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने डिजिट के ऊपर बार है यानी कि जितने रेकरिंग डिजिट हैं उनको लिख लीजिए और नीचे उतने ही 9। इसी तरह से ये बन जाएगा फर्स्ट वाला 56/99 प्लस 43/99 प्लस 89/99, ठीक है। अब 99 हर किसी में है तो 99 आप सिंपल एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ से 56 प्लस 43 प्लस 89, तो 56 प्लस 43 प्लस 89 का सम करेंगे तो हमारा सम बन जाएगा 188/99। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे, जब भी न्यूमरेटर पार्ट बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इसे प्रॉपर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 99 की मल्टीप्लाई 1 से करनी पड़ेगी और प्लस करना पड़ेगा 89, तो ये बन जाएगा 188/99। और जब भी इस तरह से बने मिक्स्ड में तो हमें बताना है इसे पॉइंटों में ही, मतलब बार में, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 89/99, तो ये बन जाएगा 1 पॉइंट। अब 89/99 का मतलब क्या है, 89 के ऊपर बार, क्योंकि पी क्यू के ऊपर बार हो तो वही कहती है PQ/99। अब PQ/99 हो तो इसका मतलब ये PQ के ऊपर बार है, तो इसी तरह से 89/99 था तो ये 89 के ऊपर बार है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा 1.89 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो रेकरिंग डेसिमल। आप इस क्वेश्चन को सिंपल से भी प्लस कर सकते थे, बट ध्यान रखना सभी डिजिट के ऊपर बार होना चाहिए, जैसे जहाँ पे था हर सभी डिजिट के ऊपर बार था। तो आप इसे सीधा प्लस करके भी जो आंसर आएगा उसे बार में बदल सकते हो, ठीक है, एक टर्म छोड़ के पॉइंट लगाकर। बट अगर बार सभी में ना हो और पेपर में उसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो फिर देखिए किस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.16 के ऊपर बार प्लस 0.15 के ऊपर बार माइनस 0.13 के ऊपर बार। अब देखिए बार सिर्फ एक डिजिट पे है, ठीक है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो क्वेश्चन को किस तरह से करना है, तो क्या है क्वेश्चन आपका 0.16 के ऊपर बार प्लस 0.15 के ऊपर बार माइनस 0.13 के ऊपर बार, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है जब भी आपकी कंडीशन इस तरह से हो पी क्यू के ऊपर बार, तो आपने क्या करना है, पहले दोनों सभी डिजिटों को ले लेना है, फिर उसमें से नॉन रेकरिंग यानी कि जिस पे बार नहीं हो उसको माइनस करना है, और जितने पे बार हो इतने 9 और जितनों पे बार नहीं हो इतने 0 लगा देने हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा, ये आपका बन जाएगा 16, टोटल डिजिट 16 है, मतलब ठीक है 1 और 6 है दोनों डिजिट, और इसमें से माइनस करना है जिस डिजिट के ऊपर बार ना हो यानी कि जो नॉन रेकरिंग हो वो है 1, और डिवाइड कर देना है जितने डिजिट के ऊपर बार है इतने 9, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9, जितने पे बार नहीं है इतने 0, तो 1 0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसी तरह से ये बन जाएगा 15 माइनस 1/9 0, इसी तरह से ये आ जाएगा 13 माइनस 1/9 0, तो ये बन जाएगा 16 में से बन जाएगा 15/90 प्लस 14/90 माइनस 12/90। अब 90 आपका एलसीएम आ जाएगा क्योंकि सबके नीचे 90 है, तो 15 प्लस 14
-12 बन जाएगा। तो 15 + 14 -12 करेंगे तो ये बन जाएगा 17। तो 17/90 और ये कट नहीं होगा, ठीक है। तो यही होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 1.24 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंप्लीफाई करना है 1.24 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मैं बता दूं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर पार्ट बड़ा होता है डिनोमिनेटर पार्ट से, यानी कि ये होगा आपका फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, ये होगा डिनोमिनेटर, और ये बड़ा होगा इससे, ये छोटा होगा, ठीक है। ये होगी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जिसमें ऊपर वाला पार्ट बड़ा हो नीचे वाले पार्ट से, सिंपल भाषा में। तो देखिए क्या करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन है आपका, और ये 1.24 के ऊपर बार है। सॉरी दोस्तों, ये बार लगाना भूल गया था मैं, ठीक है। तो 1.24 के ऊपर बार है, तो 1.24, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस, अब 24 के ऊपर बार है, यानी कि पी क्यू के ऊपर बार हो तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, पी क्यू बाय 99। तो ये आ जाएगा 24/99। तो 24 8 × 3 24 होगा, तो 33 से कट जाएगा जी। अब ये बन जाएगा 1 + 8/33। अब 33 अब हमने बनाना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 33 × 1 33 + 8 होगा तो बन जाएगा 41/3। तो ये होगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देख लीजिए न्यूमरेटर पार्ट बड़ा है डिनोमिनेटर पार्ट से, तो 41/33 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस 0.424 के ऊपर बार इन द फॉर्म p/q। p/q के फॉर्म में बनाना है वेयर p एंड q आर इंटीजर, जिसमें p और q आपके इंटीजर हो और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमें रैशनल नंबर में बनाना है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको करवाई है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं और q आपका 0 नहीं होता, और ये जो p और q है ये आपके इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.424 के ऊपर बार, यानी कि ये आपकी कंडीशन है PQR के ऊपर बार। तो जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो सबसे पहले हमें टोटल डिजिट लेने हैं PQR, उनमें से माइनस करना है नॉन रैकरिंग, यानी कि P, और जितने रैकरिंग है इतने 9 और जितने नॉन रैकरिंग है इतने 0 लगा देने हैं। तो उस तरह से ये बनेगा 424 - 4 / 990। तो 424 में से 4 माइनस होगा तो जो बन जाएगा आपका 420, ठीक है, 420, और नीचे आ जाएगा आपका 990। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 × 3 करेंगे तो 42, इसी तरह से 33 × 3 करेंगे तो 99। तो ये बन गया आपका 14/33। देख लीजिए ये बन गई आपकी p/q फॉर्म, जिसमें q आपका 0 भी नहीं है, q आपका 33 है और p और q आपके दोनों इंटीजर है। तो 14/33 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.14 के ऊपर बार, बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, 3.14 के ऊपर बार, इसे हम सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 + 0.14 के ऊपर बार, ठीक है। तो 3 का 3 आ जाएगा प्लस, अब देखिए 14 के ऊपर बार यानी कि पॉइंट PQ के ऊपर बार, तो यह हमारा बन जाएगा PQ - P/90। तो इसी तरह से ये बन जाएगा 14 - 1/90। तो जहाँ से बन जाएगा 3 + 13/90, ठीक है। तो ये बन जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3 × 13/90। तो 3 × 13/90 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.236576576 सो ऑन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, आप किस फॉर्म में से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका 1.236576576, इसका मतलब आगे सो ऑन है तो 576 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1.23657 के ऊपर बार, ठीक है, क्योंकि 576 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये बन जाएगा आपका 1 +
23657 के ऊपर बार। तो जहाँ से बन जाएगा आपका 1 प्लस, अब ये आपका बन जाएगा टोटल डिजिट क्या है 23657 में से माइनस होगा नॉन रेकरिंग डिजिट यानी कि 236, और नीचे आ जाएगा जितने रेकरिंग डिजिट है इतने 9 यानी कि 3 टाइम 9, और जितने नॉन रेकरिंग डिजिट है इतने 0, जहाँ से आपकी वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस 236। 576 में से 236 निकलेगा तो 340 बाय 99900, और जहाँ से बन जाएगा 1 2, और जो 1 भी इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। तो जो बन जाएगा 1 2 3 6 3 4 0, 1 2 3, और नीचे आ जाएगा 99900, सॉरी 000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ से आपकी वैल्यू 12363 बाय 99922, और ये होगा आपका राइट आंसर। आप जहाँ से कैलकुलेशन चेक कर लेना, कई बार जल्दबाजी में गलत हो जाती है, ठीक है। आप इसे एक बार दोबारा चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमने बताना है, ये जो आपके सामने ऑप्शन है इनमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है, नॉन रेकरिंग को कहते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन रेकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट नहीं हो, नॉट रिपीटिंग, ठीक है, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे सबको, ठीक है। तो सबसे पहले है 6 डिवाइड बाय 5, 6 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 × 1 5 आ जाएगा, 1 कैरी, पॉइंट लगेगा, 0 बन जाएगा, 5 × 2 10, 0 खत्म हो जाएगा 1.2 से ही। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 1.2, और हमने नॉन रेकरिंग बताना है, यही बताना है, तो आपका ऑप्शन ए ही होगा राइट आंसर, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि कैसे करने हैं। अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं होता तो कैसे करना था सेकंड चेक। अब सेकंड 37 है, 37 को 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 9 × 4 36, 1 कैरी, पॉइंट लगेगा 0, 9 × 1 9, 1 आ जाएगा, 0 लग जाएगा, 9 × 1 9, 1 आ जाएगा, 0, ये 100 चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रेकरिंग डेसिमल हुआ। नेक्स्ट है 22 को 7 से डिवाइड करना है, तो 22 7 × 3 करेंगे 21, 1 कैरी, पॉइंट लगा 0, 7 × 1 7 3 0, 7 × 4 28 2। तो ये इसी तरह से टर्म चलती जाएगी, ठीक है। इसी तरह से लास्ट ऑप्शन भी होगा। तो रेकरिंग याद रखना, रेकरिंग पूछा हो, रेकरिंग को ही नॉन रिपीटिंग टर्म भी कहते हैं। रेकरिंग होगा तो रिपीटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जो टर्म बार बार नॉन टर्मिनेटिंग, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। रेकरिंग, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एक ही मतलब है, ठीक है। इसी तरह से नॉन रेकरिंग को कहते हैं टर्मिनेटिंग, जो टर्म रिपीट ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए रेकरिंग डेसिमल। अब हमने रेकरिंग डेसिमल बताना है, यानी कि रिपीटिंग टर्म जो बार बार होती है वो बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए 21 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो पहले तो ये कट जाएगा 7 और ये 10 से, 7/10, तो 7/10 आपका 0.7 आ जाएगा सीधा सीधा, ये आपकी नॉन रेकरिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 21/120, तो 21 7 से कटेगा, ये 40 से कटेगा, 7/40, तो 7 को डिवाइड करेंगे 40 से, तो पॉइंट लग जाएगा 70 बन जाएगा, 1 होगा, 40 × 1 40, 30 बचेगा, 0 आ जाएगा, 7 से करेंगे तो 280 आ जाएगा, 20 बचेगा, 0 लग जाएगा, 40 × 5 200 आ जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, जहाँ पे रिमाइंडर 0, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए 21/60, तो ये 7 से कटेगा, ये 20 से कटेगा, तो 7 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो पॉइंट लगेगा 0 आ जाएगा, 20 × 3 करेंगे 60 आ जाएगा, 10 पॉइंट का 0 आ जाएगा, 20 × 5 करेंगे तो 100 आ जाएगा,
ठीक है, जे भी आपका रैकरिंग डेसिमल नहीं होगा। तो सीधा सीधा लास्ट आंसर लगा दीजिए या फिर आंसर चेक कर लीजिए लास्ट का भी। तो 21 7 से कटेगा तो 90 30 से, यानी कि 7/30। 7 को डिवाइड करेंगे 30 से तो पॉइंट लगेगा 0। 30 इंटू 2 करेंगे 60, 10 आएगा पॉइंट का 0। 30 इंटू 3 करेंगे 90, फिर 10 0 लग जाएगा। 30 इंटू 3 करेंगे 90, फिर 10, सो ऑन जे 10 10 आता ही रहेगा। इसका मतलब जे वाला ऑप्शन होगा आपका रैकरिंग, और ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये था आपका फुल कंसेप्ट, डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल, रैकरिंग नॉन रैकरिंग, सब मैंने आपको करवा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसी और टाइप पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।